मेरे घर आए एक नन्ही परी। वो आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। हर वक्त खुश रहोगे, अम्मी का प्यार और अब्बा की दुआ कर पाओगे। बिल्कुल, मुझे बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ ना, इसीलिए। मैं अपने आप से तंग आ गया हूँ, जिंदगी से तंग आ गया हूँ। I just want to get the hell out of here. इंसान की बड़ाई तो इसमें है कि वो गिर के कितना ऊंचा उठता है। डर इस बात का है कि कहीं तुम भी वही गलती ना कर बैठो जिसकी वजह से मैं आज तक पछता रहा हूं। अब्बा, क्या हुआ? क्या बात है? फिर वही ख्वाब? तुम ये ख्वाब देखना छोड़ क्यों नहीं देती? आपको मेरे ख्वाबों से क्या? मैं ख्वाब देखूं या नहीं? तुम्हारे ख्वाब मेरे लिए अलार्म का काम करते हैं, समझे तुम? इसका मतलब मैं आपके लिए अलार्म हूँ। नहीं यार, तुम्हारे ख्वाब मेरे लिए अलार्म है। तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं करती अपने ख्वाब? आपको सुनाने से क्या फायदा? वैसे भी शादी के बाद सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। मैं उन ख्वाबों के बारे में नहीं कह रहा, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ जो तुम भूल जाती हो। मैं देखती हूँ। मैंने कहा है ना, बाप बेटी के मामले में मत भूला कर। मैं देख के आता हूँ। ये लें। वाह यार, तुम्हारा भी बन गया। मैं हमेशा इस गेम में क्यों हार जाता हूँ तुम लोगों से? आप वैसे भी हार जाते हैं। जी नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं है। मैंने बना लिया। ओफो, लो एक तो मेरा भी बन ही गया। मामा, मुझे भूख लग रही है। अभी नहीं, अभी मैं जीत रही हूँ, बाद में। अच्छा फिर पापा आप ही मुझे नूडल्स बना दें। अच्छा जनाब, मैं ही आपको बना देती हूँ, लेकिन मेरे आने तक कोई गेम को हाथ नहीं लगाएगा। ओके ओके ओके। माही, कौन सा फ्लेवर चिकन? अच्छा, तो ये नूडल्स का बहाना बना के मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, खेल में और प्यार में सब कुछ जायज होता है। हर वक्त खुश रहोगे, अम्मी का प्यार और अब्बा की दुआ कर पाओगे। मेरा कटो। पापा, अब्बा नहीं और अम्मी की दुआ काफी है। मैं देखती हूँ। हेलो जी, बोल रही हूँ। आप कौन? क्या हुआ नौशीन, कौन था? कोई नहीं। मैं नूडल्स बना के लाती हूँ।
बात का बतंगड़ बना रही हो, इतनी सी बात का। इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है कि आपके लिए? तंग आ गया, खुदा की कसम मैं ये तंग क्यों आ नहीं गया। आप कहते थे कि आप मुझसे तंग आ गए हैं, इस घर से तंग आ गए हैं आप? हाँ, मैं इस घर से तंग आ गया हूँ, मैं अपने आप से तंग आ गया हूँ, जिंदगी से तंग आ गया हूँ। I just want to get the hell out of here. अहमद प्लीज मेरी बात सुने आप। क्या क्या मैं बात करूँ? I don't think you're normal. मैं इस मूड में आपसे बात नहीं कर सकती। I'm sorry. तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए यार, ट्रीटमेंट चाहिए तुम्हें। God. हेलो जी, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, एक मिनट। तुम्हारे फादर? मुझे बात नहीं करनी। बहुत दूर से फोन कर रहे हो। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अंकल मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करवाता हूँ। और आप कैसे हैं? जी ओके, अल्लाह हाफिज। क्या फैसला हुआ? पाकिस्तान आ रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे भाई, ड्रोन हमले तो हम रोक नहीं पा रहे हैं, तुम एक अमेरिकन को पाकिस्तान आने से रोकने की बात कर रही हो। अरे भाई, इतने मुअद्दबाना अंदाज में वो तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, मैं कैसे मना कर देता? और तुम ये इशारे क्या कर रही थी मुझे बीच बीच में? मैं आपको बहाने बताने की कोशिश कर रही थी। लो, पहली दफा अपने ससुर से मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नर्वस था, कुछ इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था उन्हें। तुमने इतना बीच में बोला कि मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया। वो सोचते होंगे पता नहीं दामाद को मेरे बोलना भी आता है या नहीं। नर्वस? क्या जरूरत थी आपको नर्वस होने की? और कोई जरूरत नहीं है उनको इम्प्रेस करने की। ना ही मैं उनसे मिलने वाली हूँ और ना ही उनके लिए कुछ करने वाली हूँ। और आपको भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बाजी ये कहाँ है? इसको रख दो इस बेडरूम में, मैं बाद में आके देख लूँगी। सुनो, एक मज़े की कहानी सुनो। कहानी हमारी ज़बानी सुनो। सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत, न दुबली बहुत और न मोटी बहुत। सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत, न दुबली बहुत और न मोटी बहुत। जी मैं नहीं कह रहा था कि तुम इसी सुरैया की गुड़िया हो? ओफो, मुझे लगा मुझसे कुछ कहा आपने। अब्बा, तो क्या मैं आपकी गुड़िया नहीं हूँ? मेरी तो तुम बेटी जानी ना। मुझे लगता है इस उम्र में वो शायद अपनों में रहना चाहते हैं। मैं उनकी सोच को अच्छी तरह जानती हूँ। उनसे इतना ताल्लुक भी आज सिर्फ आपकी वजह से हुआ है।
खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट जाते। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हो जाए तो भी वो जिस्म का ही हिस्सा रहता है। यहाँ तक कि उसे काट के भी फेंक दो तो भी अपना ही खून कहलाता है। आपको अच्छी तरह पता है कि वो सब कुछ जानते बूझते हमें छोड़कर चले गए थे, और आज 20 साल 4 माह बाद उन्हें अपनी बेटी याद आ गई, और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। इसका मतलब है जुदाई के दिन तो तुम भी गिन रही हो। और जहाँ तक मुझे याद है शादी में आने की ख्वाहिश जाहिर की थी उन्होंने, तुम्हारा ही फैसला अटल था। और आज भी है। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें घर पर ही मिलें। नौशीन, बच्चों को सिर्फ माँ बाप के प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तुम कुछ भी कर लो, तुम अपनी बेटी से उसके नाना का रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। उनका कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरह हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करें। मेरी माँ को तो उन्होंने कब्र तक पहुंचा दिया, अब मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे लगता है हमें उन्हें एक मौका दे देना चाहिए। मुमकिन है तुम्हारे इन तमाम सवालों के जवाब ही मिल जाए। मुझे उनसे अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं चाहिए, और ना ही मैं उनसे कोई गिला करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें इस काबिल ही नहीं समझती। It was nearly noon on the following day when Shasta was wakened by something warm and soft moving over his face. He opened his eyes and found himself staring into the long face of a horse. अब्बा देखें अम्मी कितनी अच्छी लग रही हैं। अच्छी तो बहुत लग रही है भाई। Extremely pretty. एक चीज की कमी है, ठहर जाइए, मैं अभी बताता हूँ। Let's see, पता नहीं भाई, I'm doing it right and क्या सोचा फिर आपने? अरे भाई, अच्छा दामाद बनने का एक मौका तो दे दो मुझे। मुझे आज ही जवाब देना है उन्हें। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा और सोच लो, फिर जवाब दे देंगे। सुने, वो आ सकते हैं।
लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। मामा, आपको पता है फादर डे आने वाला है? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। आपने क्या सोचा? आप क्या गिफ्ट देंगी? भाई हर बार की तरह पापा की बेटी डिसाइड करेगी ना कि क्या गिफ्ट देना है पापा को। मैं तो पापा के लिए गिफ्ट ले लूंगी, लेकिन आप अपने अब्बा के लिए क्या गिफ्ट लेंगी? वो नहीं आ रहे हैं, और अगर आ भी गए ना फादर्स डे तक वो नहीं रुकेंगे। तो आप उन्हें पहले से गिफ्ट दे देना। माही, आप ये सोचो कि आपने अपने पापा को क्या गिफ्ट देना है, मैं दूं या ना दूं। मगर उन्हें बुरा लगेगा ना। मैं बताती हूँ, आप उन्हें कुर्ता शलवार दे दें। और वैसे भी अमेरिका में तो पैंट शर्ट चलता है ना, तो यहाँ पर उन्हें कुर्ता शलवार अच्छा लगेगा। अब्बा, अब्बा, जी बेटा। अम्मी आपके लिए इतना अच्छा कुर्ता शलवार लाई हैं, आप पहन के दिखाएं ना। कुर्ता शलवार? जी जल्दी से पहने ना। बेटा मैं अभी बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। अब्बा देखें तो। मैं देख लूँगा बेटा, मैं अभी काम कर रहा हूँ। जा। ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा उतारो। अब्बा ये पीसेस कहाँ जाएंगे? बेटा अब अब्बा के पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, आप अम्मी से पूछ लें, वो आपकी हेल्प कर देंगी, ठीक है? नहीं, मुझे अभी आप ये कंप्लीट करके दें। बेटा अब्बा जो है ना वो अमेरिका जा रहे हैं, और जब वहाँ से आएंगे तो अपनी बेटी जान के लिए और बहुत सारे पजल्स और बहुत सारे खिलौने लेकर आए। मेरी गुड़िया। इसे वापस ऊपर रख दो। पापा पापा प्लीज, आप अभी कर देना, फिर आप चले जाएंगे। कौन कहाँ जा रहा है भाई? नाना को लेने। माहीन, पापा काम कर रहे हैं ना, और आपसे कितनी बार कहा है कि पहले काम फिर आराम और उसके बाद खेल। जाएं, जाके अपना होमवर्क करें। अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी हैं आप? जनाब, अगर आपने भी बचपन में ये बातें ध्यान से सुनी होती ना तो आपको भी याद होती। और वैसे भी ये बातें बचपन में अपने माँ बाप से मिलती हैं। अच्छा भाई, ये तो हो गया, अब बताओ अब क्या करना है? टाइम क्या हो रहा है? आपके अब्बा के आने का टाइम अभी नहीं हुआ। इमरान, मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा था, और वैसे भी वो आए या जाएं मुझे इससे क्या। लेकिन तुम्हारी तैयारियां तो बता रही हैं कि तुम्हारा सब्र खत्म होता जा रहा है। दुआ करें कि मेरा सब्र इसी तरह कायम रहे, वरना। और आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तैयारियां कर रही हूँ? इसलिए कि तुम्हारी तैयारियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? बस अब ये मजाक अपने तक ही रखिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आज मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए।
खुद से ज़्यादा अपनी माँ के लिए ये लड़ाई लड़ रही हो, तो एक बाप होने के नाते अब्बा को डिफेंड करना तो बनता है ना। ये कोई लड़ाई या मुकाबला नहीं है। और वैसे भी लड़ाई तो उससे लड़ी जाती है ना जिसे सुधारने की कोशिश की जा रही हो। कुदरत भी इंसान पे उतना ही बोझ डालती है जितना वो उठा सकता है। इसीलिए कहता हूँ खुद पे भी उतना ही बोझ डालो जितना उठा सको। Come on, cheer up. मानो, चलो नाना को लेने जाना है। बहुत मजा आता है। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। आइए। बेहतरीन खाना, वाह वाह। शुक्र है जिंदगी में दोबारा नसीब हो गया। दाल लें। अम्मी से बनाना सीखी थी। क्यों? मूंग की दाल खाए बगैर तो आपका खाना मुकम्मल ही नहीं होता था। नौशीन, आज खाने में मिर्ची कुछ ज्यादा नहीं हो? भाई अमेरिका में बेजायका खाने में मिर्चें बढ़ा बढ़ा करी तो खा पाता था। वहां आपको खिदमत करके जन्नत कमाने वाली कोई नहीं मिले? नाना, ना छोड़ना खाने का एक दाना। भूखे भूखे आगे क्या था मामा? वो नानी ने आपको बताया नहीं था? ना छोड़ना एक भी दाना खाने का। भूखे न रहोगे, वादा है सरकार का। इतनी अच्छी है नाना। तो बहुत अच्छी लग रही है भाई। अच्छा, उफ, इसमें क्या है भाई? कंट्री डॉल हाउस। ये भी बहुत अच्छा है। ओफो, हम इसके साथ खेलें? हाँ? अच्छा ठीक है भाई, हम भी खेलेंगे आपके साथ। आपने अपने नाना को फैमिली ट्री के बारे में बताया जो आप बना रही हैं? नाना, आपको पता है हमारे स्कूल में एक फैमिली ट्री चाहिए। तो आप मेरी मदद करेंगे ना? और आपको आता है बनाना फैमिली हाँ ट्री? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कैसे बनाते हैं फैमिली ट्री। मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। फिर ठीक है। आपको नहीं पता। नहीं, मुझे पता है भाई। आपको नहीं पता कि फैमिली क्या होती है। अरे मुझे पता है। बेटा, नाना को आराम करने दे। नाना बहुत थक गए होंगे ना।
आपकी वापसी की फ्लाइट कब है? मैं जाके रूम तैयार करती हूँ। चलो माही। अबू मेरे ख्याल है आप आराम करें। अगर आपके सर में दर्द है तो मैं आपको गोली दे देता। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये जो गोलियाँ वोलियाँ होती हैं ना, दर्द को वक्ती तौर पर दबा देती हैं, तकलीफ दूर नहीं करती। चले नाना, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। आई आई, वाह 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 वाह। हूँ। इतना बड़ा कमरा है। क्या जरूरत थी ये सारी बातें करने की? मुझे नहीं मालूम था कि उनका रात रुकने का इरादा है। जरूर आपने और माही ने कोई वादा किया होगा उनसे। ना ही माहीन के कहने से रुकेंगे और ना ही मेरे कहने से जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरे नहीं, आप दोनों के सगे हैं। सगे तो तुम्हारे ही हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब? आपको लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हूँ? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से घर में जो फर्स्ट क्रिएट हो गया, तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? अपना भी ख्याल रखो और हम सबका। बाप को खोने का दुख क्या होता है कि आप क्या जाने। बिल्कुल, मुझे बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ ना, इसीलिए। लेकिन कदर दोनों सूरतों में हो जानी चाहिए। आपको पता है, जब मैं छोटी सी थी ना, मेरी सबसे पहले जो सालगिरह थी ना, उसमें यही गाना था। किसने गाया था? वो गाया नहीं था, लगाया था। अच्छा, आपको याद है? मैंने मूवी देखी थी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मैं आपकी अम्मी के लिए भी गाता था। माहीन सो गई है। तुम उसे ये लोरी नहीं सुनाती? ये किताब आपको कहाँ से मिली? माहीन के पास थी। तुम इसमें से इसे कहानियां नहीं सुनाती हो? इमरान इसे कहानियां सुनाते हैं। इतने दिन हो गए तुम्हें मेरी खिदमत करते हुए। इमरान क्या सोचता है? वो कुछ नहीं सोचते। उन्हें जो कहना होता है वो मुंह पे कह देते हैं। औरों की तरह नहीं है। और कह के किसे गैर बना रही हो? अब्बा को। हालांकि मैंने उन्हें आपकी बीमारी की इत्तला कर दी थी, लेकिन हमेशा की तरह कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुम मेरी बेटी हो ना, अपने किरदार को नीचा करके उनकी बराबरी मत करो। जितना नीचे वो गिर गए उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। बस रख दो।
देखो, गलती इंसानों से ही होती है बेटा। अब ये सोचते रहना कि कौन कितनी गहराई में गिरा है या कितनी ऊंचाई से गिरा है, ये तो ठीक बात नहीं है। इंसान की बड़ाई तो इसमें है कि वो गिर के कितना ऊंचा उठता है और उसके अपने उसकी कितनी मदद करते हैं। मैं क्यों करूं उनकी मदद? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मुझे उन पे गुस्सा नहीं है, ना ही मैं उनसे नफरत करती हूँ, क्योंकि मेरा तो उनसे नफरत का भी ताल्लुक नहीं है। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। ऐसे नहीं कहते, मुझे पता है एक दिन तुम भी उन्हें माफ कर दोगी। क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ ना। तो आप जा रहे हैं? हाँ, तो फिर आए क्यों थे? तुमसे मिलने, देखने कि तुम खुश हो। और बस? नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूं। गलती? तो आप इसे सिर्फ एक गलती मानते हैं? पहले तो मैं इसे एक मजबूरी समझता था। आप मजबूर नहीं थे। लेकिन आज मैं सब कुछ मानता हूं। कसूर मेरा ही था। अब क्या फायदा? मेरी माँ आपका इंतजार करके इस दुनिया से चली गई। हाँ, वो चली गई और मैंने उसके अलावा किसी और को नहीं अपनाया, और पछतावे और शर्मिंदगी में मैं तुमसे भी दूर हो गया। शर्मिंदा होना आप क्या जाने? मैं और मेरी माँ दुनिया वालों से मुंह छुपाते फिरते थे, उनके बेजा तानों से, उनके बेजा सवालों से। मुझे इस बात का डर था कि मैं अपनी बेटी की यादों को, उसके दर्द को फिर से हरा कर दूंगा। मैं आपको अपना कोई भी दुख दर्द सुनाना नहीं चाहती हूँ,
आपको सुनाने से हासिल भी क्या होगा? मैं तुम्हारे गिले शिकवे ही तो सुनने के लिए आया था बेटी। तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। जो आपको माफ कर सकती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आपसे तो इतना भी नहीं हुआ कि आके उसका मुर्दा चेहरा ही देख ले। हाँ, मुझे खुद से बचाने वाली वो अच्छी औरत तो उसको तो मैंने खो दिया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुमसे माफी न मांग कर अपनी बची खुची जिंदगी भी खो दूं। मुझे माफ कर दो बेटी। माफी मांगना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वालिदैन को भी माफी मांगनी पड़ती है। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं बेटी। इस माफी से आप मेरे दिल का दर्द कम करना चाहते हैं या फिर अपनी रूह पर जमा हुआ बोझ? ये बात तो आप मुझे फोन पर भी कह सकते थे। मैं ये चाहता था कि तुम्हें सामने बिठाकर उस वक्त तक माफी मांगूं जब तक तुम तहे दिल से मुझे माफ न कर दो। मुझे माफी मांगने की इजाजत दे दो बेटी। इस वक्त मेरा दिल और दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता। मुझे वापस जाने का रंज नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं तुम भी वही गलती ना कर बैठो जिसकी वजह से मैं आज तक पछता रहा हूं। माइन को बहुत सा प्यार देना। अब्बा, अब्बा वापस आ जाए। अब्बा, मत जाएं अब्बा। मैं एक बार फिर आपको खोना नहीं चाहती हूँ।